Hi guys, welcome in today's video. Today we are going to solve task 2 from Cambridge 17 test 4. So the task says, nowadays a growing number of people with health problem are trying alternative medicines and treatments instead of visiting their usual doctors. Do you think this is a positive or a negative development? So this essay is about alternative medicines, यानी कि जैसे कि हम एरोमा थेरेपी की बात करते हैं, आयुर्वेदा की बात करते हैं या होम्योपैथी की बात करते हैं, तो वो अपने यूजुअल डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे, यानी कि वो एलोपैथी के ऊपर, यानी कि जो कि कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट सिस्टम है उस पर वो डिपेंड नहीं कर रहे। तो अब हमको बताना है कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव डेवलपमेंट है। अब हम क्या करेंगे, येस यू नो बेटर कि बॉडी पैराग्राफ है, हम जो हर्बल ट्रीटमेंट्स हैं यानी कि अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं उनके पॉजिटिव्स की बात करेंगे और बॉडी पैराग्राफ बी में हम उनके नेगेटिव्स की बात करेंगे, राइट। सो ऐसे हम पहले एक टॉपिक सेंटेंसेस तैयार कर लेते हैं दोनों बॉडी पैराग्राफ्स के लिए। अब ऑन द पॉजिटिव साइड ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये लेस एक्सपेंसिव हैं, क्योंकि एलोपैथी में क्या होता है, फार्मा कंपनीज मेडिसिन को कॉस्टली कर देती हैं, वो डॉक्टर्स को पे करती हैं, और दूसरी तरफ जो हर्ब्स हैं वेयर एज हर्ब्स चीपली अवेलेबल होती हैं। अब दूसरी बात इसमें यह है कि जो ट्रीटमेंट है ये बहुत इफ़ेक्टिव है अगर हम कंपेयर करते हैं कंपेरेटिवली इन एलोपैथी, जहाँ पर कि एक हार्ट पेशेंट को या तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, जिसका मतलब कि या तो उसको स्टंट डलवाना पड़ता है या अदरवाइज उसके पास बाईपास सर्जरी है। तो ये दोनों ही सर्जरीज जो हैं, ट्रीटमेंट्स जो हैं, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं देती हैं। दूसरी तरफ हम अगर आयुर्वेदा की बात करते हैं, आयुर्वेदा दे पेशेंट नीड्स टू टेक फेनुग्रीक और लिन सीड्स, तो यानी कि मेथी दाना उसको लेके या वो अलसी जिसको हम कहते हैं लेके, तो वो अपनी ट्रीटमेंट कर सकता है और एक उसको लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट मिल सकती है उसका परमानेंटली। ये जो प्रॉब्लम है जिसको कि हम कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन की वजह से कहते हैं, वो प्रॉब्लम उसकी ट्रीट हो सकती है। एंड बॉडी पैराग्राफ 2 सेज कॉन्स ऑफ रिलाइंग ऑन होमली रेमेडीज यानी कि ट्रीटमेंट्स। तो इसमें क्या होगा, समटाइम्स पीपल एडमिनिस्टर एनी हर्बल रेमेडी देमसेल्व्स विदाउट कंसल्टिंग एनी फिजिशियन, तो ये भी हो जाता है। एंड एज अ रिजल्ट उनकी लाइफ रिस्क में आ जाती है, क्योंकि दे फेल टू एवेल्यूएट सिवियरिटी ऑफ एलमेंट। जो एलमेंट यानी कि जो डिजीज़ है वो कितनी सिवियर है वो उसको डायग्नोज नहीं कर पाते, वो उसको एवेल्यूएट नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ ये क्विक हीलिंग भी नहीं है, क्योंकि फास्ट पेस लाइफ में लोगों को क्विक रिलीफ चाहिए, जैसे कि सिर दर्द हुआ डिस्प्रिन ली और काम ख़त्म। और एज अ रिज़ल्ट होता क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम जो है उसको वर्कआउट करने के लिए, रूट कॉज को इरेडिकेट करने के लिए तो टाइम चाहिए, और लोग जो कि टाइम नहीं दे सकते क्योंकि उनके लिए टाइम इज़ मनी। तो फाइनली हम यहाँ से कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि एक्चुअली ये डिपेंड करता है पेशेंट्स के ऊपर, क्योंकि पेशेंट्स अगर अपनी हेल्थ को वैल्यू करेंगे तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ वो जाएंगे, और ये टू मच एक्सटेंट ये एक पॉजिटिव मूव है, और हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो ऐसे हमारी प्लानिंग का काम पूरा हो जाता है। एंड नाउ लेट अस स्टार्ट राइटिंग। ऐसे इंट्रोडक्शन के अंदर हम टू द पॉइंट अपने जो मेन सेंटेंस है उसको हम रिफ्रेज कर देंगे। तो हम लिखते हैं कि लोग फेडअप हो चुके हैं कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से, और इस करके उन्होंने हर्बल थेरेपीज़ को चुना है। सो इन 21st सेंचुरी पीपल आर फेडअप विद कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स एंड दे हैव चूजन हर्बल थेरेपीज़। हमारा मेन जो इंडक्शन हो गई, अब इसके साथ हम पोजीशन भी लिख देते हैं। सो दिस सिनेरियो ग्रांट सम रिसाइड टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक ailments and this is move in right direction for many। तो ये सिनेरियो रिसाइड देता है, राहत देता है पेशेंट्स को जो कि क्रॉनिक एलिमेंट से सफ़र कर रहे हैं, एंड ये सही दिशा में कदम है। नाउ टू कमेंट्स विद पॉजिटिव्स, बॉडी पैराग्राफ ए शुरुआत हम करते हैं। अब हम जो हमारे पॉइंट्स पहले बने हुए हैं उनकी अकॉर्डिंग चलते हैं। फॉरमोस्टली अल्टरनेटिव थेरेपीज कॉस्ट लेसर देन कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स। एक्चुअली here profit oriented pharmaceutical companies are not involved which need to grease the palm of doctors।
तो ये यहाँ पर बात आ गई कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं हैं जिनको कि डॉक्टर्स को पे करना पड़ता है और डॉक्टर्स फिर उनकी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी हर्ब्स आर चीपली अवेलेबल, ये बात भी हमने कर दी और यहाँ पर हमने अपना पहला पॉइंट पूरा फिनिश कर दिया है। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जो कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट वाली बात कर रहा है पॉइंट। सो व्हाट इज मोर, ट्रीटमेंट्स आर इफेक्टिव। अब जो कि हमने एग्जाम्पल्स निकले थे एलोपैथी के, उन एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन एलोपैथी फॉर हार्ट पेशेंट्स देर इज ईदर एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, उनके लिए सिर्फ यही दो ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। एंड दीज थेरेपीज डू नॉट वाइप आउट रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम आफ्टर सर्जरी, एंड आफ्टर सर्जरी sufferer has to go for another surgery some years later। तो ये होता ही है। अब हम आयुर्वेदा की भी बात साथ के साथ कर देते हैं कि whereas in Ayurveda if this patient takes fenugreek and linseeds which can deplete, जो कि हम साथ के साथ बात कर रहे हैं कि नेचुरली कोलेस्ट्रॉल के डिपॉजिट्स को वेन में से ख़त्म कर देती हैं और हार्ट को फिर और ताकत भी मिलती है, which can deplete deposits of cholesterol in veins and vitalize heart naturally। तो उनकी prolonged consumption एक पेनेसिया की तरह भी एक्ट कर सकती है, यानी कि एक रामबाण की तरह भी एक्ट कर सकती है। एंड देयर prolonged consumption can act as पेनेसिया। तो यहाँ पर ये बात भी आ गई। अब हम बॉडी पैराग्राफ 2 शुरू करते हैं। Probing further to cons of relying on alternative treatments की अब हम बात करते हैं। So अब हम सबसे पहले बात करेंगे जो इनकी easy availability है और जो कंजप्शन विदाउट कंसल्टेशन है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो फर्स्टली देयर इजी अवेलेबिलिटी एंड कंजप्शन विदाउट कंसल्टेशन कैन कॉज प्रॉब्लम्स। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी हर्बल रेमेडीज़ को एडमिनिस्टर करते हैं, यानी कि ले लेते हैं, और एज अ रिजल्ट वो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल लेते हैं। समटाइम्स पीपल एडमिनिस्टर एनी हर्बल रेमेडी देमसेल्व्स विदाउट कंसल्टिंग डॉक्टर और अ फिजिशियन एंड पुट देयर लाइफ इन रिस्क। मे बी दे फेल टू इवेल्युएट सिविरिटी ऑफ एलिमेंट, ये बात भी आ गई। अब हम इसके साथ अलग पॉइंट और ऐड कर देते हैं जो कि हमको ये कह रहा था कि ये क्विक हीलिंग प्रोसेस नहीं है, ये तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। To add more to it, these are not quick healing। तो ये जो ट्रीटमेंट्स हैं ये क्विक हीलिंग नहीं है। इन फास्ट पेस्ड लाइफ पीपल वांट क्विक रिलीफ बिकॉज टाइम इज मनी फॉर देम। ठीक है। सो इसके अलावा ये जो मेडिसिन हैं कंपेरेटिवली स्लो हैं हीलिंग के अंदर, और ये रेस्ट भी डिमांड करती हैं, प्रिकॉशंस भी डिमांड करती हैं, जैसे कि अब हम आयुर्वेदा और होम्योपैथी की बात कर देंगे। ठीक है। सो else to this, these medicines are comparatively slow in healing and demand rest and precautions। For example in Ayurveda and homeopathy, so जहाँ पर कि पेशेंट्स को बार बार डॉक्टर्स को विजिट करना पड़ता है ताकि डॉक्टर्स उनकी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डायग्नोज कर सकें और उसको ख़त्म कर सकें, जो कि इम्पेशेंट लोगों को मॉडर्न टाइम्स में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये बात हमने कर दी पूरी कि अ पेशेंट नीड्स टू विजिट फिजिशियन नंबर ऑफ टाइम्स टू लेट डॉक्टर diagnose ailment completely and eradicate it, which impatient people in modern times dislike doing। तो यहाँ से हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 भी हो गया। एंड नाउ फाइनली अब हम कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स, तो ऑल इन ऑल इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट। इफ दे वैल्यू हेल्थ देन दिस इज एडवांटेजियस एंड देयर डिजीजेस आर ट्रीटेड विदाउट हार्मफुल केमिकल्स एंड कॉस्टली ऑपरेशंस, ये बात भी होगी। हालांकि कुछ एक्सेप्शन वाली बात भी है तो वो भी हम लिख देते हैं, ऑल्दो एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर। तो दिस टास्क इज नाउ डन विच हैज so many lexical resources for you and ideas for you. I hope you would like this essay, so don't forget to subscribe the channel. Bye bye guys, so we'll meet in next video.